नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में इन दिनों हम लगातार घूम रहे हैं, चुनावी यात्रा पर है। हर लोकसभा क्षेत्र में जनता का मूड क्या है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं और आज हम पहुंचे हैं पाटलिपुत्र लोकसभा सीट में जनता का नब्ज टटोलने के लिए, चाय पर चर्चा करने के लिए। और चाय पर चुनावी चर्चा इस वक्त क्या चल रही है, ये चाय भी और चाय के साथ साथ चुनावी चर्चा भी। पाटलिपुत्र में बता दें आपको, राम कृपाल यादव निवर्तमान सांसद हैं और इस बार फिर से राम कृपाल यादव एनडीए के उम्मीदवार हैं। सामने हैं मीसा भारती जो आरजेडी की तरफ से कैंडिडेट हैं, इंडिया अलायंस की तरफ से कैंडिडेट हैं। मीसा भारती की हार हो चुकी है लेकिन फिर से वो इस मैदान में हैं। क्या इस बार मुद्दे हैं और चेहरों पर चुनाव लड़ा जा रहा है या मुद्दों पर ये समझने की कोशिश करते हैं चाय पर चर्चा के साथ। इस बार मुद्दा क्या है या फिर चेहरा है, ये बताइए। इस बार मुद्दा जो है ना, विकास है। यहाँ का जो भी जनता है, आपके पीछे जो भी यहाँ पर खड़े हैं, चाय हम लोग पी रहे हैं, यहाँ पर विकास पर वोट पड़ रहा है इस बार। विकास किसने किया और किससे उम्मीद है? विकास जो है यहाँ के माननीय सांसद राम कृपाल यादव जी ने अभी 47 करोड़ के हथीखाना मोड़ से चनवारी रोड तक रोड का और नाली का उन्होंने जो है अपने संसद में आवाज उठाकर एक काम कराने का काम किया। सामने मीसा भारती है। मीसा भारती के यहाँ पे तो हम लोग मैंने 5 साल के बाद एक बार क्षेत्र में आती है और उसके बाद दिखाई नहीं देती है। क्या बाबा? हाँ सर, चाय फूक फूक कर पी रहे हैं, वोट भी बहुत सोच समझ कर दीजिएगा ना। हाँ सर। किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा, क्या सोच के? इस कार्यक्रम जो चल रहा है, तरक्की पर जा रहा है। कौन काम कर रहा है यहाँ पर? यहाँ के संजय भाई सांसद जी। अच्छा, मोदी जी के नाम पर वोट डालिएगा कि सांसद जी के नाम पर? प्रधानमंत्री किसको बनाना है? मोदी के जी। मोदी जी को। अच्छा, यहाँ पर प्रधानमंत्री को देखा जा रहा है या फिर स्थानीय सांसद के कामों को? स्थानीय सांसद जी को देखते हुए प्रधानमंत्री को भी देखा जाए। जब स्थानीय सांसद को हम वोट देंगे तभी तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी तो हमारा देश मजबूत होगा। मोदी जी पर भरोसा क्यों है? मोदी जी पे भरोसा इसलिए कि मोदी जी बहुत अच्छे काम किए हैं और देश का नाम बहुत रोशन किए हैं। और जहां हमारा देश सबसे पीछे था, पाकिस्तान हमेशा हमको जो आँख दिखाता था, उस चीज़ को इन्होंने ख़त्म किया है। और जात धर्म के नाम पे कुछ भी नहीं, मोदी जी ने सबको साथ में लेके चला है। क्या भरोसा किस पर है? उन्हीं पे है सर। मोदी जी पर? हाँ सर। क्यों ये भरोसा क्यों है? हम लोग का साथ दे रहे हैं, काम कर रहे हैं तो उन्हीं को न। क्या काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं कि जनता को राशन पानी सब चीज़ दे रहे हैं, रोड विकास कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है। वो तो थोड़ा रहबे करेगा सर, जहाँ है। हाँ, कुछ तो थोड़ा रहना ही है। अच्छा, लेकिन उसका निवारण कौन करेगा? वही करेंगे, मोदी जी करेंगे। हाँ जी। राहुल गांधी 30 लाख नौकरी बांटने की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे। कहते करते कहाँ है? सब तो यहाँ पढ़ा लिखा हुआ आदमी जो है कि रोड पर टहल रहे हैं, आशा लगा करके अब काम हो ही नहीं रहा है। अच्छा, आइए जी। आप तो बहुत लंबे अरसे से, मुझे लगता है कई चुनाव आपने देखे होंगे सर, और बदलती राजनीति को आपने देखा होगा। पहले तो इस राजनीति के बारे में बताइए, आपके दौर की राजनीति और इस दौर की राजनीति में क्या फर्क हो गया? हम लोग के समय में चुनाव इस तरह का इतना ये नहीं था। लोग जानबूझ करके समझ करके लोगों को वोट दिया करते थे, लेकिन आज तो हर जगह यानी जिसको जैसा लग रहा है वो कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जनप्रतिनिधि उसको चुनिए जो आपके बीच हमेशा तत्पर रहे, आपकी समस्याओं को जो जाने, उसके लिए। ये नहीं है कि आपको वोट दे दिया गया और आप गए तो 5 वर्ष के लिए न पता हो जाइए। जनता को चाहिए हमारा वो आदमी हो जो कि हमारे साथ हमेशा संघर्ष के इसमें, चाहे छोड़िए, वो हमारे साथ ही रहा। सबसे बड़ी बात इस देश के सब कुछ हमको अच्छा लगा, लेकिन सबसे बड़ी बात हमको दुख है होती है कि एक प्यून चपरासी की वैकेंसी होती है तो कहा जाता है कि उसका क्वालिफिकेशन मैट्रिक होना चाहिए। लेकिन हमें इस चीज़ की दुख होती है कि अगर एक प्यून चपरासी की वैकेंसी के लिए एक मैट्रिक चाहिए
तो जनप्रतिनिधि बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन क्यों नहीं निर्धारित है समाज में? मेरा कहने का मतलब है कि आज हर गांव में हजारों ग्रेजुएशन की संख्या है। फिर संविधान में ये संशोधन क्यों नहीं होता कि ग्रेजुएशन से नीचे कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, वार्ड कमिश्नर का चुनाव हो। और आज यही कारण है कि जो जनप्रतिनिधि बनकर जाते हैं और जिनके पास सूझबूझ नहीं है, तो सिर्फ अपना संपत्ति बनाने के फेर में है, जनता के लिए उन लोगों की किसी तरह का कोई सोच नहीं। अच्छा, पाटलिपुत्र के बारे में बताइए, यहाँ क्या मूड है? पाटलिपुत्र तो ठीक है, रामकृपाल बाबू ऐसे सदस्य हैं जो कि हमेशा लोगों के बीच रहते हैं। कोई भी समस्या हो, कहीं भी आप जाइए, हमेशा वो तेजस्वी यादव में आप क्या कुछ खूबी देखते हैं? जी, वो उन लोगों में हम कोई खूबी नहीं देखते हैं। अच्छा। बात करने के सिवाय उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ये मैं जानता हूँ। इसलिए कि उस परिवार को लालू के समय से मैं जान रहा हूँ। क्या किया इन लोगों ने जातीय आधार पर। मैं तो इतना कहता हूँ कि एक गणेरी पूरे जादुओं को भेड़ी बनाकर अपने पीछे चला दिया। इसलिए हम ऐसे लोगों को, जिसने सिर्फ अपना परिवार देखा, अपने बाल बच्चों को जो बनाना था वो बना दिया, लेकिन जादुओं को क्या दिया उसने? तो यादव के नेता खुद को कहते हैं। काहे कौची यादव का नेता? यादव का नेता ऐसा होता है? यादव का नेता ये बेटा हो सकता है मेरा, मैं हो सकता हूँ, लेकिन दूसरा नेता क्या होगा? रामकृपाल यादव? रामकृपाल यादव ठीक है, मैं सेना से रिटायर हूँ। अच्छा। और हमने पूरे सैनिकों को, मैंने अपना जीवन उनके लिए दे दिया। मैं सेना छोड़कर आया था, मेरी ये पॉइंट। सेना से आप रिटायर हुए हैं, तो विपक्ष तो उठा रहा है अग्निवीर का मुद्दा। अग्निवीर सही है क्या? बिल्कुल गलत है। अग्निवीर जो है, इसलिए कि 4 बरस के अंदर कोई भी आदमी सेना के लायक फिट हो ही नहीं सकता। सेना के लिए हम लोगों ने अपनी जीवन गुजार दिया है, इतने लड़ाई देखे, सब कुछ देखा। वो तो मोदी सरकार की योजना है। गलती है। हाँ, इसका विरोध हम लोग जमकर सुधार करेंगे। करना चाहिए। बिल्कुल सुधार होना चाहिए। कुछ युवा भी है। हाँ, क्या कुछ युवा भी है क्या? वो रोजगार एक मुद्दा है और अग्निवीर योजना का जिक्र हो रहा है। रोजगार तो एक मुद्दा है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के लिए रोजगार उतना ज्यादा कुछ मुद्दा है नहीं। अब जो चोरी कर करके मोबाइल के द्वारा या पैसा दे करके जो पास होते हैं, उन्हीं के लिए रोजगार जब सबसे बड़ा मुद्दा है। जाके पढ़े लिखे लोगों के लिए ऐसे भी नौकरी मिलती आ रही है और अभी भी नौकरी दिक्कत नहीं है। नहीं, दिक्कत नहीं। हाँ, बताइए, आइए बताइए। युवा को चाहिए बिहार में शिक्षा। आज तक बिहार में शिक्षा के मामले में देखा जाए तो कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ। शिक्षा आज के डेट में बिहार पिछड़ा हुआ वर्ग है। शिक्षा के लिए 10 रुपये जो कमाता है, 100 रुपये जो कमाता है, शिक्षा के लिए बाल बच्चा के लिए 1-1 रुपया जमा करता है। इतना महंगा शिक्षा है बिहार का, जो कोई सुधार नहीं कर रहा है। क्या सुधार करेंगे? ये मोदी जी सुधार करेंगे बिहार के लिए, क्या ये राहुल गांधी करेंगे? कौन करेंगे? कौन करेंगे? यही तो सवाल है। करेंगे कौन? विकल्प नहीं है जनता के पास। किसको किया जाए? अगर इनको दे रहे हैं तो आज क्या दे रहे हैं? अनाज दे करके जनता को चुप कराने। क्या शिक्षा दे रहे हैं? बताइए, मोदी जी शिक्षा दे रहे हैं? मोदी जी तो शिक्षा दे ही रहे हैं। अब इनको जो है ना, ठीक बात तो अच्छी बोले हैं कि बिहार में शिक्षा की कमी है। हमारा डबल इंजन का सरकार है। मानिए यहाँ के नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। आप इनसे पूछिए कि के पाठक जब से आए हैं, बिहार में शिक्षा जो है ना काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। पहले लोग 11 बजे मास्टर जाते थे स्कूल में, अब 9 बजे स्कूल में जाते हैं। अच्छा, डिग्री कितने साल में पूरी होती है? डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री कितने साल में मिलती है? देखिए, डिग्री कॉन्फिडेंस 6 साल, 7 साल, 5 साल, 3 साल में कभी मिलती है क्या? नहीं, 3 साल का तो बच्चा होता तो कैसे मिल जाएगा? 5 साल। मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल में मिलनी चाहिए ना। हाँ, किसी भी यूनिवर्सिटी में लेट लतीफी है। अब 4 साल हो गया है, तो इसको किसी यूनिवर्सिटी में 5 साल मिलता है। अग्निवीर के बात बोल रहे हैं। अग्निवीर के जो हमारे गार्जियन है, हमारे चाचा जी लगते हैं, अग्निवीर में खुद नरेंद्र मोदी जी, रुकिए, नरेंद्र मोदी जी हमारे गृह मंत्री अमित शाह खुद बोले हैं कि अग्निवीर जो हमने लागू किया है सेना के लिए, उसमें संशोधन करेंगे और फिर इसको दोबारा। कह रहे हैं कि गलती हुई। हाँ, फिर जो है ना सुधार के गलती हुई, इसको सुधारा जाएगा। उन्होंने इसको ट्रायल बेसिस पे लेके चला था कि और भी जैसे चाइना है और भी देश हैं, वहाँ के हर एक नागरिक जो है ना सेना की जो है ना ट्रेनिंग ले चुके हैं। उस बेसिस पे ये चले थे, और ये हिंदुस्तान है, यहाँ उस बेसिस पे नहीं सक्सेस होने वाला है। इनको जो है ना वापस लेना पड़ेगा और इसको सुधार करना पड़ेगा। हाँ, शिक्षा की बात हुई। शिक्षा में सुधार की उम्मीद किससे है?
शिक्षा के पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुई है और मास्टर लोगों का प्रवृत्ति बना हुआ था कि स्कूल नहीं जाना, तो टाइम के पाबंदी हो गया, बहुत सुधार हुआ है। और जहाँ लेकिन यूनिवर्सिटी में तो लेट लेते फी अभी भी है। यूनिवर्सिटी में ऐसा बात नहीं है कि लेट हो रही है, पहले लेट होती थी। हम लोग भी ग्रेजुएशन किए, MA किए हैं, उसके अपेक्षा भी बहुत सुधार हुआ है। टाइम पर परीक्षा लेना, टाइम पर रिजल्ट देना, इधर बहुत सुधार हुई है। क्या बाबू, तुम लोग यूथ हो यार, पहली बार वोट डालोगे इस बार? पहली बार डालेंगे। पहली बार फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार क्या सोच रहे हैं? वही सोच रहे हैं कि मोदी जी को जिताएंगे भी। मोदी जी को। तो युवाओं के लिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी ने नौकरी नहीं दी। मोदी जी अभी काम तो कर रहे हैं बहुत ज्यादा। युवा खुश हैं? युवा तो लोग खुश हैं। युवा लोग खुश हैं क्या, या मोदी जी से कुछ और चाहिए? अग्निवीर वाला जो है वही अग्निवीर अग्निवीर वाला के चलते आए हुए हैं। थोड़ा सा जॉब के लिए थोड़ा सा मतलब उनको ध्यान देना चाहिए। वैकेंसी पे जो है, वैकेंसी जो बहुत ज़्यादा निकलनी चाहिए। ठीक है, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा वैकेंसी रेलवे देती थी, अभी वही सबसे लास्ट पर गिरी हुई है। ठीक है, तो वैकेंसी जो है सबसे ज़्यादा भी निकलनी चाहिए। थोड़ा सा जॉब पे काम करना चाहिए। और बिहार में, ठीक है, बिहार में है कि जॉब का बहुत अभी दिक्कत चल रहा है। ठीक है, हर एक चीज़ जॉब नहीं होता है, या कचौड़ी छाना ये चल रहा है। MA या BA करके कोई कचौड़ी नहीं खानेगा। क्या बाबा, बड़ा गौर से देख रहे हैं। किसको वोट दीजिएगा? किसको वोट दीजिएगा? हाँ बता दीजिए, इतना छुपा कह रहे हैं। मीसा भारती के। मीसा भारती के। हाँ। मोदी जी से उम्मीद नहीं है? अब जेकरा में मन होगा मैं दे देना। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है। तो मीसा भारती जी से उम्मीद है कि यहाँ पर काम होगा। हाँ। अच्छा अच्छा। राम कृपाल बाबू से उम्मीद नहीं है? अब जेकरा में कह रहे जी। क्या करते हैं? हम कुम्हारी करते हैं। अच्छा अच्छा। काम भर कमाई हो जाती है? हाँ, पेट भर। चलिए ठीक है, एक मीसा भारती तो मिली। और कुछ लोग? आप? हमरा तो वही है राम कृपाल जी। आप बाबा? राम कृपाल जी के। हाँ, राम कृपाल जी से क्यों उम्मीद है? राम कृपाल जी से भी उम्मीद है कि हम लोग का बहुत काम करवाएंगे। हाँ। समझे ना, अभी देखिए हाथी थाना से चनवाड़ी रोड बन रहा है, इसीलिए उनको हम लोग चाहते हैं। अच्छा, आजकल ये जिक्र हो रहा है कि विपक्ष आएगा तो आपकी संपत्ति छीन ली जाएगी, आपकी भैंस ले ली जाएगी, आप महिलाओं के मंगलसूत्र ले लिए जाएंगे। क्या ये सारे मुद्दे हैं क्या? देखिए, कांग्रेस के जो है ना भैया, कांग्रेस के पंजा में 5 चीज़ है। सबसे पहले तो जो है ना भ्रष्टाचार, आतंकवाद को बढ़ावा देना, बैंक वोट की राजनीति करना, ये सब कांग्रेस के जो है ना पंजे में मुट्ठी में बंद है। ये कभी कोई किसी का जो है ना संविधान चेंज होगा, ना कभी जो है ना किसी का कोई संपत्ति लेगा। कोई जो है ना इंडिया वाला को कोई बहकावे में आने नहीं जा रहा। विपक्ष कह रहा है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। आरक्षण क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए खत्म हो गया? मुस्लिमों में जाति नहीं है तो उनको अलग से आरक्षण सिर्फ मुस्लिम के नाम पे दिया जाता है और हिंदुओं को जो है जात में बांट दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं, कोई आरक्षण नहीं खत्म होने जा रहा है। ये वो लोग भ्रमित करके और जनता को बुर्बक बना के अपनी संपत्ति बचाने का काम कर रहे हैं। आप लोग भी बोलिए, क्या पहली बार वोट डालोगे क्या? अभी तो मेरा वोटर लिस्ट बना नहीं। अच्छा, बना नहीं है, फिर भी क्या सोचते हो, आगे तो वोट डालोगे? आगे तो मोदी के ही देगा। मोदी जी? क्या? बीजेपी। अच्छा, उम्मीद मोदी जी से ही है। विपक्ष में कौन ऐसा चेहरा है जिसे आप देखते हैं कि ये प्रधानमंत्री लायक है? विपक्ष में कोई चेहरे नहीं है प्रधानमंत्री लायक। कोई चेहरा नहीं। अब यहाँ पे कई साल पुराना राम मंदिर से लेकर आर्टिकल 370 से और भी बहुत सारे मुद्दे को उन्होंने मोदी जी को उखाड़ फेंका और उसको हल करके यहाँ पर कई सौ साल से, जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादा परदादा लोगों ने खून पसीना बहाया था, जिसके लिए जंग लड़ी गई थी, वो राम मंदिर उन्होंने बना दिया और भी बहुत कुछ किया। राम मंदिर का जिक्र किया, राम मंदिर है मुद्दा क्या? बिल्कुल राम मंदिर तो मैं मुद्दा। राम मंदिर राम मंदिर कभी बना नहीं है, ये मोदी जी के देन है सर,
कितना वर्ल्ड में पूरा फेमस है। G20 हुआ कहाँ हुआ? इंडिया में हुआ। कितना नाम हुआ वर्ल्ड में? क्या नहीं मोदी जी 370 हटाया, कौन नहीं किया? आज हिंदू कोई भी जाकर वहाँ बच सकता है आराम से। इससे बड़ा यार 3 काम किया ना वर्ल्ड में, इसको मोदी जी को वर्ल्ड में इज्जत है। हम लोग यहाँ सम्मान नहीं देते, तू मैं करते हैं। जो वो काम कर दिया वर्ल्ड में, उससे कोई नेता, अभी रूस के राष्ट्रपति बाइडेन, उसको इज्जत से सलूट करते हैं। क्या बाबा? ठीक है। ठीक है, हाँ सब ठीक है। किसको वोट दीजिएगा? अच्छा ठीक है, भगवान के ऊपर वाला का जो देन होगा तो भगवान मालिक यहाँ ऑर्डर देंगे, वही नहीं देंगे। भगवान ऑर्डर देंगे, सब भगवान ही है। अच्छा कौन काम किया है यहाँ पर? पाटलिपुत्र यहाँ पर काम कौन किया है? कौन? माल जाल में लागो रहते हैं सर। काम कौन किया है? कौन नेता काम किया है? अरे सब बाबू भैया तो सब नेता काम में करते हैं। सब नेता काम करते हैं। हैं। कहें तो काम करे हैं। राहुल गांधी है बढ़िया कि मोदी जी बढ़िया है? राहुल गांधी बढ़िया है कि मोदी जी? और हमारे ये सब बराबर है, दोनों बराबर है। बाबा खोल नहीं रहे पत्ता, बाबा छुपा रहे हैं। ना छिपा नहीं सका, कुछ बोल दीजिए। मोदी बाबू ठीक है, वो ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक। मोदी जी बहुत आप इधर भी है उधर भी है। यूक्रेन में जो कांड हुआ सर, सुनिए सर, यूक्रेन में जो कांड हुआ, अगर मोदी जी नहीं रहते ना तो 20,000 इंजीनियर डेट कर जाते। भारत के वो रूस राष्ट्रपति दोस्ती है, 4 घंटा प्लेन रुकवा दिया कि रास्ता से निकलिए। मोदी जी कहाँ नहीं, रात भर सोते नहीं थे। नहीं तो यूक्रेन में जो कांड हुआ, इंजीनियर 20,000 छात्र वापस नहीं आता सर। पुराने नेता हैं, बताइए सर। मोदी जी बहुत 75 वर्ष से मेरे देश की आज़ादी हुई, ऐसा प्रधानमंत्री कोई भी नहीं बना कि हर चीज़ का विकास केहिन। मेट्रो ट्रेन चलाएं, सेना मजबूत केहिन, एयरफोर्स मजबूत केहिन, नेवी मजबूत केहिन, जनता पर पूरा निगरान रहे। रोड विपक्ष कह रहा है नौकरी न देन। विपक्ष कोई भी प्रधानमंत्री सबका नौकरी नहीं दे सकता है। राजीव गांधी ने मैदान में बोला है कि वोट दे चाहे तो मत दे, जो प्रधानमंत्री मर गए सबका नौकरी नहीं देंगे, रोजगार देंगे। रोजगार मिल रहा है सबको? हाँ, रोजगार दे बैंक से मिलेगा। रोजगार मिल रहा है बाबा? हाँ सर। अयोध्या जो मंदिर बना है उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इसमें। अच्छा, चुनाव में जी मोदी जी राम मंदिर के नाम पर भी वोट पड़ेंगे? जी बहुत ज्यादा। प्रधान वो मंदिर के जो है देवता स्थान पर मंदिर बनाए नहीं वो राम जी के कि पूजा लोग करेंगे, वोट के लिए मंदिर नहीं बनाए न प्रधान जी। वोट के लिए नहीं बनाए? नहीं बनाए। इससे सरकार का फायदा होगा। पूजा करने जाएंगे, ट्रेन को टिकट कटाएंगे लोग, प्लेन का टिकट कराएंगे, सरकार का फायदा होगा। कौन नहीं जानता है कि भगवान को लोग बच्चे से हम लोग जान रहे हैं कि राम जी हैं। तो हर जगह पर मंदिर बनता है, रोड पर वो बना दिन मोदी जी तो वोट के लिए मुद्दा उठा लिया है विपक्ष है कि वोट के लिए मंदिर बना है। वोट लेकिन विकास के नाम? हाँ, विकास के नाम पर है जी। सही बात है। क्या राम मंदिर बना है, उससे ट्रस्ट होगा, अगर आदमी जाएगा तो उससे पैसा इन्वेस्ट होगी, रोजगार मिलेगी। समझिए तो रोजगार है ना। वहाँ पे एक फूल माली भी बेचता है फूल, तो उसका वही रोजगार है। कोई कुछ होटल है या कुछ भी है तो उसका रोजगार है वहीं पे है। अच्छा, 2 फेज का मतदान हुआ है। एक बात बताइए, बहुत कम वोटिंग हो रही है, क्यों? लोगों में उत्साह कम है क्या? वोटिंग कम हो रही है? वोटिंग कम होने का कारण है गर्मी देख रहे हैं ना बिहार में। पिछली बार भी गर्मी थी ना। इस बार प्रचंड गर्मी के कारण बुजुर्ग लोग वोट देने नहीं निकल पा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि मोदी जी या मोदी सरकार के से नाराजगी है, इसलिए वोट कम पड़ रहे हैं, विपक्षी कह रहा है। 40 का 40 सीट यहाँ एनडीए जीतने जा रहा है भैया। 40 इस बार। एक बार पिछला बार किशनगंज भूल से छूट गई थी, लेकिन इस बार वो भी सीट हम लोग जीत रहे हैं। क्या बाबा बोलबे किया भाई, मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी जो तेजस्वी यादव मछली खा लिए या सावन मटन, ये सब भी है क्या मुद्दा? नहीं, सब कौन सी मुद्दा है? जो अफवाह उड़ाने वाला अफवाह उड़ा रहा है। तेजस्वी यादव मछली खा रहे थे दुर्गा नवरात्र में। अब दुर्गा नवरात्र में कहाँ को खा रहे थे? कहाँ? ये सब भी है क्या मुद्दा नवरात्र में? ऐसा कोई मुद्दा नहीं, आपकी इच्छा, आपको जो खाने की जब इच्छा है। मोदी ने उस पर बोला कि ये आस्था का अपमान। कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा सिर्फ एक यही है कि जो देश में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि देश खतरे में और संविधान खतरे में। ऐसा कोई हमारा देश और संविधान खतरे में नहीं। खतरे में उनकी कुर्सी है, खतरे में उनकी संपत्ति है, खतरे में उनका परिवार है। अच्छा, यहाँ पर कोई ऐसा है जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है? प्रधानमंत्री के कैसे राहुल गांधी बनेंगे? उनका उम्र कम है।
मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री नहीं बन सके तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? भारत का सबसे बड़ा मोदी को राहुल गांधी विदेशी है। राहुल क्या, उसका मम्मी विदेशी है। हम नहीं जीतेंगे राहुल गांधी को, मोदी को जीते। राहुल गांधी को विदेशी बता रहे हैं। राहुल क्या अच्छी है? राहुल गांधी उनकी माँ विदेशी है, माँ उनकी विदेशी, पिता तो भारतीय के हैं। राहुल गांधी कोई मुद्दे नहीं है। राहुल गांधी को अगर कोई जिंदगी में कभी नहीं जिता सकता है कोई। राहुल गांधी ऐसा कभी कोई काम ही नहीं किया। वो सिर्फ नाच गाना यहाँ वहाँ घूम सकता है। और तेजस्वी यादव, तेजस्वी सिर्फ देखिए वो एक बार नौकरी लाया और नौकरी दिए ये आप कह रहे हैं। एक बार और उसमें पब्लिक को भड़का दिए। कहाँ विकलांग के लिए कुछ किए आज तक? कुछ सरकार आया तो मात्र 400 रुपया पेंशन दे के छोड़ दिए हैं। उसके आगे कुछ किए हैं? कभी नहीं कुछ किए हैं। कोई सरकार कुछ नहीं किया। लेकिन देश बदल रहा है, अब आगे बढ़ रहा है। इसका मुद्दा है, स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। ये हम आप विकलांग हैं, आपको कुछ योजना का फायदा मिला? कोई योजना नहीं मिलता किसी भी सरकार से। लेकिन हाँ ये है कि जब से हमारे मोदी जी आए हैं देश का आगे बढ़ रहा है, इसमें हम खुश हैं। जाने दीजिए हम लोग को विकास नहीं मिल रहा लेकिन देश को विकास हो रहा है। अच्छा, ये हम देश आगे बढ़ रहा है। देश आगे बढ़ रहा है। कैसे नहीं बढ़ रहा है? गाड़ी आया, ट्रेन आया, बुलेट ट्रेन आया, अभी मेट्रो का काम हो रहा है, बिजली गांव गांव में बिजली पहुंचा। कहाँ नहीं बिजली पहुंचा? कांग्रेस के सरकार में देहात में बिजली था? आप बताइए हमको। चलिए ठीक है। ये दिव्यांग हैं जो कह रहे हैं कि अगर मुझे फायदा नहीं मिला तब भी क्या देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ते रहना चाहिए। जी हमारे सांसद यहाँ राम कृपाल यादव हैं जो हम लोग के साथ मरने जीने वाले हैं, साथ और जिनको बोला ये करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ विकास का जो भी काम करते हैं हम लोग के लिए उनके लिए सराहनीय है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आप लोग युवा है, नौकरी जरूरी है सरकारी या रोजगार? रोजगार चाहिए, नौकरी भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, रोजगार दोनों चाहिए। रोजगार भी रहना चाहिए, रोजगार रहना चाहिए। अच्छा नहीं, क्योंकि दोनों तेजस्वी यादव भी सरकारी नौकरी की बात करते हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं 30 लाख सरकारी नौकरी का पद भरेंगे, बीजेपी कह रही है कि हम रोजगार, हम स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन, रोजगार चाहिए। स्टार्टअप रोजगार, नौकरी के पीछे तो पूरा बिहार पड़ा हुआ है, लेकिन रोजगार आज मोदी 5 किलो अनाज दे रहा है, उसके अच्छा नौकरी दे दे तो कितना अच्छा रहता। 5 किलो अनाज की जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत नहीं है, नौकरी रोजगार की जरूरत, रोजगार की नहीं जरूरत है। रोजगार दे। अच्छा 5 किलो अनाज मिल रहा है सबको? गरीब आदमी मिल रहा है। बोल रहे 5 किलो अनाज की नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार भी मिल जाएगा तो अच्छे की बात ना है। अनाज तो मिलते रहना चाहिए, मिलते रहना चाहिए। इतना कर रहे हैं तो कम कर रहे हैं, बोलिए। रोजगार मिलना चाहिए। ऐसा कोई सरकार किया है? कोई सरकार ऐसा किया है बताइए? अपाइज हो या कुछ हो, जा रहा है टिप्पा लगा रहा है, उसको अनाज मिल जा रहा है। मोदी जी भले कुछ कर रहे, उसके लिए कोई अच्छी बात नहीं मिलता था, पहले नहीं मिलता था। कांग्रेस के राज में आज तक नहीं मिला कभी भी। मोदी जी ने कोई सरकार मिलता है अनाज? हाँ मिलता है, ठीक है। अच्छा 5 किलो अनाज जरूरी है कि रोजगार जरूरी है? रोजगार जरूरी है। रोजगार जरूरी है कि अनाज ना भी मिले चलेगा, रोजगार मिलना चाहिए। चलेगा, हाँ। रोजगार नहीं मिलेगा तो अनाज नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, लेकिन रोजगार जरूरी है। हेलो, आप जो भी यहाँ पे जुटे हुए एकत्रित हैं, रोजगार के लिए मोदी जी ने 10 लाख रुपया रोजगार के लिए लोन आज से नहीं, कम से कम 5 साल से जो भी रोजगार है बैंक में जाइए, बिना कोई सूद लिए हुए, बिना कोई, एकदम 10 लाख रुपया जाइए और रोजगार के लिए मोदी जी ने आज नहीं 5 साल से ये नियम लागू किए हुए हैं। मिलता है क्या? एक मिनट, नहीं तो मैं पूछ लेता हूँ ना, क्या बैंक से लोन मिलता है क्या आसानी से? हाँ? मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं? किसी को दिक्कत होती है तो बताइए। हाँ जानकारी है तो भाई उसको तो मिल ही जाएगा। हमको नहीं मिलता। आप गए थे बैंक गया था, नहीं मिला। नहीं मिला। देखिए बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कागज पत्तर नहीं है। अब आधार खोदेगा, वोटर आई खोदेगा, RTI खोदेगा, ये लोग बना नहीं पाते हैं। ये गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, हमारे भाई लगते हैं, ठीक। लेकिन हम आज भी बोल रहे हैं जिनको लोन चाहिए 10 लाख रुपया, और मैं जो पेपर मांगता हूँ आप लेकर आइए और बैंक में चलिए। रोजगार के नाम पर 5 साल से मोदी जी कितने जो उन्हें रोजगार दे दिए हैं भारत में, ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जिसको रोजगार चाहिए बैंक में जाइए, बिना सूद 10 लाख। अच्छा रहा बात नौकरी की, अभी एक हमारे भाई बोले कि जो उन्हें तेजस्वी जी नौकरी दिया,
जब मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हैं तो तेजस्वी से कहाँ से नौकरी दे देंगे? उप मुख्यमंत्री कभी नौकरी दे सकता है? नौकरी देगा तो यहाँ का मुख्यमंत्री देगा। नीतीश कुमार नौकरी दिया है। आगे भी नौकरी मिलती बिल्कुल, अभी चारों तरफ कह रहे हैं कि अभी इस बार 10 लाख नौकरी देंगे। है। ठीक है, अब आखिरी सर, प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं आप लोग? मोदी जी। मोदी। चलिए, यहाँ पर मोदी के नाम पर ही वोट। और ये जरूर है कि बहुत जगह हमने देखा कि स्थानीय सांसद से नाराजगी, लेकिन यहाँ पर कम से कम कुछ लोग कह रहे हैं कि स्थानीय सांसदों रामकृपाल यादव ने काम किया है और भी कुछ उम्मीद जरूर है। सामने मीसा भारती हैं, टक्कर कैसी है ये पता चलेगा जब मतदान होगा और 4 जून को जब नतीजे आएंगे। फिलहाल इतना ही। सहयोगी कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।